हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हम घर से निकल पड़े थे दीदी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा पर ना जगह जगह पर मेले लगते हैं। और ये देखिए, रास्ते में कई जगह पर मेले हमको दिखाई पड़े थे, लेकिन हमको जाना है दीदी के यहाँ। तो चारू को तो लग रहा था कि यही मेला है, यहीं उतर लेते हैं। और सुबह आया था फ़ोन दीदी के यहाँ से, लेकिन हमने मना कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि काम आज थे। फिर मन बन गया कि नहीं, चलो चलते हैं। बच्चे इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आज के दिन बड़ी ही धूमधाम मची रहती है गांव में। घर घर मेहमानों से भरा होता है दोस्तों। मतलब इतना तो तीज त्योहारों पर भी नहीं लगता है जितना इस मेले में लगता है। तो वही बच्चे भी इंतज़ार करते हैं हर साल की सभी लोग आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ सरप्राइज़ देने, क्योंकि हमने बताया नहीं है कि हम आ रहे हैं। और थोड़ा सा पास में पड़ जाता है, तो निकल पड़े थे टाइम निकाल कर। नमस्ते तभी गए नहीं मिले थे। हम गए थे, चलो ताला लगा चली गई नहीं है, बैठी चली कहती मम्मी कोई बात नहीं, वहाँ बाहर बैठा ना, शाम को तो मासी आ ही जाएगी। बिटिया भी ना मेला कैसे हमारा बिटिया ना मेला देखे अब जइबे आओ मंदिर ये गाते हम मेले नहीं नहीं तो कहते चलो मेरे का उदास सुनिए नहीं, चलो थोड़ी देर के जा, चलो हर्षित तो गए होंगे मेले। अभी अभी ठीक है पूछी ते ही नहीं तो कहते नहीं है वही करे क्या फोन हम करते ना पूजा के चाय गई पी जाता है तबे कहते एक बारात वाला गाना हां तो कहते हैं बारात होता है चल रहा पापा की काट दे। और दीदी बता रही थी सुबह जब से फ़ोन किया तब से प्रांशु उदास बैठी थी कि चलो अब हम मेला ही नहीं जाएंगे, कोई आ भी नहीं रहा है। तो वही हमने कहा ऐसे कैसे हम आते ज़रूर, कैसे भी समय निकाल कर। फिर यहाँ पर भाई चारू का वो हो गया है दुकान पर जाना, बार बार कुछ ना कुछ लेकर आ रही हैं। दीदी की ननद लोग भी आई हुई हैं, तो सभी लोग आए हुए होते हैं तो अच्छा भी लगता है, सबसे मुलाकात हो जाती है। तो दीदी ने बनाई थी आज मिठाई, तो वही लेकर आई है। और घर की मिठाई में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है दोस्तों। इतना मार्केट वाली नहीं अच्छी लगती जितना घर की बनी हुई रबड़ी या मिठाई अच्छी लगती है। तो यहाँ पर कई लोग बैठे थे, सबसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। और ऐसे तो नहीं मिल पाते हैं, बस इस मेले में सभी लोग आते हैं दोस्तों। मतलब आस पड़ोस में भी सभी से मुलाकात हो जाती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर नाश्ता पानी हो रहा है। और शाम के करीब हम लोग 3 बजे पहुँचे थे, क्योंकि घर से ही थोड़ा सा देरी से निकले थे, तो टाइम हो गया था। और हमने सोचा था शायद दीदी को बताया नहीं तो ये लोग मेला ना निकल गई हो घर में ताला लगाकर। लेकिन जब घर में मेहमान होते हैं, सभी का इंतज़ार किया जाता है, तो सभी लोग अब धीरे धीरे निकल रहे मेला देखने के लिए। दोपहर में हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। शाम के टाइम निकलो तो भीड़ थोड़ा सा कम हो जाती है। और आज रास्ते में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लोग पैदल आ रहे थे, कोई साइकिल से, कोई गाड़ी से, मतलब अपने अपने साधन से सभी लोग आ रहे थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और दीदी बता रही थी कि रात से ही मेला चालू हो जाता है। और यहाँ पर कई लोग मेला देखने जा रहे थे, कई लोग देख के आ रहे थे। और दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी पिछले दिनों से। आज इनको थोड़ा सा आराम है, क्योंकि इनको भी सर्दी जुकाम हो गया था। तो वही कह रही थी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और जब कोई आ जाता है तो खुशी भी होती है। तो यहाँ पर मेला शुरू हो गया है, काफ़ी बड़ा मेला लगता है दोस्तों ये। और आज के दिन तो जगह जगह पर मेले लगते हैं। यहाँ पर हमको दिखी थी झालर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये हाथों से बनाई जाती हैं, जो क्रोशिया होता है ना, उससे बनाई जाती हैं। मिट्टी के खिलौने, तरह तरह के खिलौने थे।
ये कितने की ये इतना देखते ये अच्छा। हाँ वो ज्यादा हाँ तो क्या ये फूट जाएगा अभी। आगे दुकान मिला आगे बढ़िया और बड़े बड़े हैं वो वाले हैं जिसमें आदमी बने रहते हैं। क्या रुपये दे रहे हो? 30 रुपये। जी गुड़िया दे गुड़िया ला भैया देखिए। मैं तो वो बैठने वाला दिलाता हूँ। तो एक झालर हमने ले ली है दरवाजे पर टांगने के लिए। बाकी हम लोगों को मेले में क्या अच्छा लगता है दोस्तों, बस वही घर गृहस्थी की वाली चीज़ें, कढ़ाई बर्तन और ख़ासकर जो हरमाल होते हैं वो। तो यहाँ पर ये स्टील की कढ़ाई थी और हमको लेना था पूड़ी छानने वाला, जो कि हमारा जो पहले का था ना वो थोड़ा सा मतलब हिलने लगा है। तो हमने कहा इस बार स्टील का लेंगे, स्टील का इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो वही देख रहे थे। और बस ये हमने ले लिया। कढ़ाई वगैरह फिर नहीं ली थी क्योंकि ले जाने में भी दिक्कत होगी और घर में भी इस समय कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है। और जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी तो ख़रीदारी करते हुए भी अच्छा लगता है। वैसे जो हमारी घर गृहस्थी की चीज़ें होती हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती, कितना भी खरीद लो हर एक चीज़ की कमी ही रहती है। तो जितना ज़रूरत का सामान हो सके उतना ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पूड़ी छानने वाला ले लिया था, दीदी ने तवा लिया था। सोच समझ के खरीदिए भाई साहब, हर माल 50 रुपए का है। सोच का विचार करिए, मात्र 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। सोच का विचार करिए, 50 रुपए ढेर सारे बच्चों के खिलौने वगैरह का आइटम हो, 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। इससे ढेर सारे बच्चों के बच्चों के ढेर सारे खिलौने रुपए 70 रुपए 50 रुपए। थोड़ा छोटी होते हैं। ये कौन रुपये था? हाँ वो तो देती है यार दूसरा का 50 वाले तो इधर कौन देता 50 का। ये कितने की? 30 रुपये। 30 की है सफेद वाली 10 वाली। कितने की? ये 30 वाली है सफेद जो किराए रखी है वो 10 रुपये की। ये डायमंड की पड़ी और चारू पहले ही अपने हर्षी दद्दा के साथ निकल आई थी झूला झूलने के लिए। इनको मेले में ना तो खाने पीने से कुछ मतलब रहता है, ना ही ज़्यादा कुछ खरीदने से। सबसे पहले इनकी मांग थी कि हमको झूला झूला दो। तो हम लोग वहाँ खरीदारी कर रहे थे, हर्षित इनको लेकर आ गए थे झूला झूलाने के लिए और इन्होंने 3-4 बार झूला झूलाया। तब तक हमने जो भी थोड़ा बहुत खरीदना था हम लोगों ने ले लिया है। चलो कुछ खाओ, चल के चलो। कुछ खा लो फिर आना, कुछ खा लो फिर आना। आओ आओ। देखो
और इस वाले झूले पर ये चढ़ लेती हैं। हमको तो देखकर ही डर लग रहा था कि कहीं कोई बच्चा धक्का ना दे दे या ऐसे ना गिर जाए, लेकिन इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, फटाफट से चढ़कर ऐसे उतर जा रही थी। तो फिर इनको ज़बरदस्ती हमने बुलाया है और हाथ पकड़कर बाहर लेकर आए, क्योंकि करीब आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, ये झूला ही झूल रही हैं। तो बस इनको लेकर चल रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रसाद ले लिया है और सुबह से बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, 1% भी दोस्तों तैयारी नहीं थी कि जाना ही है। और फिर अचानक से तैयारी बन गई और ये था ना कि वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल भी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम है। एक तो जिनको पुताई के लिए रखा गया था वो आ नहीं रहे हैं, तो घर में हमारे इतना ज़्यादा काम बढ़ा हुआ पड़ा है कि क्या बताएं। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर इनको ही करना पड़ेगा। और ये है अहिनवार बाबा। जो लोग यहाँ के होंगे, जो लोग आसपास के होंगे, वो तो बहुत ही अच्छे से जान रहे होंगे। तो यहाँ पर इनके दर्शन कर लेते हैं। तो जो मेन मंदिर है ये अहिनवार बाबा का है। यहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों, और रात से ही यहाँ पर लाइनें लग जाती हैं। शाम तक भीड़ रहती है। जब हम लोग आए ना, करीब 5 साढ़े 5 बज गए होंगे तब हम लोग आए थे, तो भीड़ थोड़ा सा कम पड़ गई थी, नहीं तो बहुत दूर से लाइन लगती थी। तो दर्शन अच्छे से हो गए थे, उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं। मेला आए तो चाट पकौड़ी ये ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ हमने खस्ते खाए थे और पानी पूरी। तो यहाँ पर भी भीड़ थी, कितने भी दुकानें हो, हर दुकान पर दोस्तों भीड़ दिखेगी। तो यहाँ पर भी दर्शन कर लिए थे, उसके बाद जल का आचमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना दोस्तों मुंडन और पूजा पाठ होता है और नदी में स्नान किया जाता है, तरह तरह की चीज़ें होती है, बहुत ही ज़्यादा। चला बस करो, कम खरीदो, हवा आ रहा 15 और यहाँ पर हमने डेली वियर कंगन लिए हैं 30 रुपये के, क्योंकि वो वाले कंगन ना जो कांच के होते हैं बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो ये वाले हमने लिए थे। तो दादाजी ने ना नोट थोड़ा सा वो पुराने टाइप की थी तो वो दी थी, तो हम वही पूछ रहे थे कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। कई बार होता है ना कि चलती नहीं है, लोग लेते नहीं हैं। और बस यही था कि ये सारी चीज़ें देख रहे थे, जो पसंद आ रहा था वो ले रहे थे। चारू के लिए हमने यहाँ पर रिबन वगैरह ली है। अपने से तो ज़्यादा हमको बिटिया की वो रहती है कि रिबन लेना है, क्लिप लेना है, हेयर बैंड लेना है, तो ये खुद बता रही थी कि ये लेना है। बिटिया क्या दे क्या दे जीरा हुआ क्या जीरा हुआ कुछ चाहिए भैया। तो यहाँ पर ना सूखी खटाई जो आम की होती है ना वो भी मिल रही थी, इमली और मेथी ये सारी चीज़ें मिल रही थी, तो थोड़ा ले लिया। उसके बाद अब घर चलते हैं और उससे पहले ना गर्मा गर्म जलेबी भी ले लेते हैं। मेले की शान होती है जलेबी दोस्तों, केला और जलेबी, मूंगफली, ये सारी चीज़ें ना हर मेले की शान होती हैं। तो यहाँ पर भैया ना गर्मा गर्म निकाल रहे थे, तो मैंने कहा चल ले लेते हैं। 1 रुपया लौंडा डाल दीजिए। अरे ले लियो ले लियो ले लियो ले लियो ले लियो 1 रुपया मकान। हाँ
जो सिलेंडर वाला 40 रुपया का, ये वाला 30 रुपया, वो 20 रुपया। आओ बच्चा, आओगी क्या? अरे यार फूटेगा नहीं, खाली काटा ना कुछ फूटेगा नहीं। जलेगा कब तक? जब तक सिल रहेंगे जलेंगे, फिर सिल पड़ जाएंगे इसमें, बंद भी हो जाता है। अच्छा बटन लगी है। एक लगी पापा। और एक दो छोटे छोटे से खिलौने चारू ने लिए थे, लेकिन चलते चलते ना ये गुब्बारा दिख गया तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वही हमने कहा बाबा ने जो पैसे दिए थे ना उससे ले लो, क्योंकि आते समय भी इनको पैसे मिले थे। तो वही ये गुब्बारा लिया है। इसके अंदर लाइट लगी है, लाइट भी जल रही है, डबल गुब्बारे हैं, ऊपर से सफ़ेद है, नीचे से हर कलर के लगे हुए हैं। तो ये ले लिया था इन्होंने। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। ज़्यादा ख़रीदारी नहीं हुई, घूमने में ही दोस्तों इतना टाइम चला जाता है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो ले लिया और 3-4 खिलौने इन्होंने लिए हैं। बच्चों को कितना भी मना करके जाओ कि खिलौने नहीं लेने हैं, लेकिन वो अपनी मनपसंद का ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर दीदी की जेठानी की बिटिया थी तो वो आई हुई थी। और दोस्तों वैसे तो हम लोगों ने सोचा था अगर जल्दी हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे, लेकिन इतना देर ही हो गई थी। फिर दीदी ने भी मना कर दिया कि सुबह ही निकल जाना, लेकिन अब रात में ना जाओ। तो वैसे भी दोस्तों अगर आ जाओ ना तो जाने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है थोड़ी देर और रुक लें। तो अब यहाँ पर ना चारू सबको खिलौने दिखा रही थी और जो सामान आया है वो दिखाया जा रहा था। बच्चे भी लेकर आए तो वो भी एक दूसरे को दिखा रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।